और दूसरे जो अपने नगर निगम के ही वरिष्ठ पार्षद थे जो 1991 से पार्षद रहे, उमर साहब, उन दोनों विभूतियों का देहांत हुआ। उसी के लिए आज कंडोलेंस करके ऐसा निर्णय लिया गया कि उसके बाद हम लोग बैठक समाप्त करेंगे। जो पूर्व में परिपाटी रही, श्रद्धेय अटल जी कवि हृदय भी थे, एक नेता भी थे और स्वच्छ हृदय के लोग थे। और उन्हें बड़ा गुण था जो राजनेताओं में होना चाहिए, विरोधियों को भी अपना बना लेना। यह एक बड़ा गुण अटल जी में था। और मिथिला, जिसका मुख्यालय दरभंगा है, अटल जी को कभी भूल नहीं सकता। होने का मेन कारण है कि हमारे वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद जनाब उमर साहब का देहांत हो गया था। साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी देहांत हो गया था। अब इस पर हम लोग चाहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नियम की एक परंपरा बनी हुई है कि हमारे वार्ड के कोई भी पूर्व पार्षद हो या वर्तमान पार्षद हो, अगर उनका देहांत हो जाता है तो कोई भी मीटिंग अगर उस बीच में पड़ती है तो हम लोग कंडोलेंस करके 1 मिनट का मौन रख के बैठक को स्थगित कर देते हैं तथा दूसरी बैठक को सुचारू रूप से चलाने का डेट निर्धारण करते हैं। 2 दिनों में पथ निर्माण विभाग ने लगभग 16,000 मीटर नाले की स्वीकृति दी है, जिसकी राशि लगभग 20 करोड़ की राशि है, जिसमें लोहिया चौक से सैदनगर में सुलिस गेट का निर्माण मेरी अनुशंसा पर पिछले दिनों हुआ है। एक चौड़ा नाला बनेगा जो लगभग 8 फीट से ज़्यादा चौड़ा होगा और शहर का जो जहाँ जैसे आजमनगर के लोग, सिरधारा के लोग, गंगवाड़ा के लोग, चूना भट्टे के लोग, दोनों मुख्य सड़क जो है, दोनों मुख्य सड़क में जैसे मौलागंज, बाकरगंज, ML एकेडमी, दोनार चौक, शहर का जो दोनों मुख्य रोड है, मुख्य रोड ऊंचा हो गया। बहुत जगह नाले का निर्माण नहीं है, जिसके कारण मोहल्ला का पानी नहीं निकल पाता है। तो पथ निर्माण विभाग ने राशि स्वीकृत की है। जहाँ जहाँ चौड़ी मुख्य रोड के बगल में नाला नहीं है, गहरा नाला बनेगा, जो नीचे का कॉलोनी का भी पानी जो है, मोहल्लों का भी पानी इस रोड के माध्यम से चला जाए। एक बड़ा निर्णय, क्योंकि वह बड़ा नाला का निर्माण जो वो तो नगर विकास को कराना था, लेकिन नगर विकास में राशि की थोड़ी कमी थी, तो हम लोगों ने उसको पथ निर्माण विभाग से आग्रह करके 19.5 करोड़ रुपया 2 योजना में, एक 10.5 करोड़ और एक 9.5 करोड़ 9.25 करोड़ के आसपास 2 योजना स्वीकृत हुई है, लगभग 20 करोड़ की राशि। और इसमें 16,000 मीटर, आप समझ सकते हैं 16,000 मीटर नाले का निर्माण होगा शहर में। 16,000 मीटर मतलब हो गया लगभग 50,000 फीट लंबा। यहाँ माननीय पार्षद या हम लोग 100-200 फीट के लिए जूझते रहते हैं कि यहाँ नाला का निर्माण हो जाए, लेकिन लगभग 50,000 फीट नाले का निर्माण शहर में एक साथ 2 योजना की स्वीकृति हुई है। योजना की बात की है, बाग मोड़ से दिल्ली मोड़, वो तो जितना समय उसमें है योजना में, उससे तो पहले इस सरकार में विलंब से योजना नहीं होता, वो तो समय से पूर्व संपन्न होने वाला है। जो 10.5 करोड़ की राशि हमारी ही सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन शिलान्यास हुआ, लगभग 16 करोड़ की योजना है। 10 करोड़ कुछ लाख की सड़क और दोनों पुल लगभग 5.5 करोड़ का, और वो समय से पहले ही वो कार्य संपन्न होने वाला है।
पर सर आज सेमिनार आयोजित किए गए। 21वीं सदी में गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर आज मैंने सेमिनार का आयोजन करवाया। 21वीं सदी जहां साइंस एवं टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, आज दुनिया आगे बढ़ने की होड़ में है। इस ग्लोबलाइजेशन में हम दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि हम आगे से आगे बढ़े। वैसी स्थिति में आज गांधी जी के सत्य और अहिंसा सिद्धांत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज दुनिया के अधिकांश देशों में आणविक शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र बनाना चाहते हैं और शस्त्रों के माध्यम से दूसरे राष्ट्रों पर को धमकी देते हैं। अपने देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और नक्सलवाद एवं आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे हमारा विकास प्रभावित होता है। वैसी स्थिति में गांधी जी के सत्य और अहिंसा सिद्धांत की काफ़ी आवश्यकता है। इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि 21वीं सदी में वास्तव में गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है, इसी को ध्यान में रखकर इस सेमिनार का आयोजन प्रभात दास फाउंडेशन के सौजन्य से मैंने करवाया। के बीच आए थे, हम लोगों ने कह दिया नहीं, सभी पोलों पर जहाँ केबल है वहाँ केबल में लगाइए, जहाँ केबल नहीं है स्विच लगाइए, और जैसे ही केबल लगेगा वह तुरंत उस केबल से जो है जोड़ दिया जाएगा। सभी पोलों पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि सभी पोलों पर जो है, जो कंपनी है SCCL उसको निर्देशित किया है कि अभी हम सभी पोलों पर स्ट्रीट लाइट लगाइए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम अभी मेरा सर APS सर से बात होती है, उनसे प्रॉब्लम रखते हैं तो वो सर मतलब होना चाहिए। प्रॉब्लम अगर बोले तो 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए। सर आते हैं 15 दिन में, 20 दिन में आते हैं। 15 दिन 20 दिन बाद अगर प्रॉब्लम का निदान होगा वो भी नहीं हो पाता ढंग से। 6 महीना का कोर्स होता है, उसमें भी छुट्टियाँ रहती है, सब कुछ रहती है, तो कैसे होगा हम लोग का सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। आज आप लोग किस कारण से हुआ हंगामा किए तौर पर किए? हम लोग मेन मुद्दा यही था कि हम लोग को टीचर प्रत्येक सेमेस्टर ब्रांच में प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टीचर दिया जाए, जिससे कि वो टीचर अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करके अपने बच्चे को पढ़ाए। एक टीचर को अगर 3 सब्जेक्ट दे दिया जाए तो वो दिमाग 3 जगह जाएगा सर, वो ढंग से बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। वो ये भी पढ़ के आएंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? सर बोलते हैं कि हाँ कि मतलब अब सिलेबस चेंज हो गया है तो कुछ हमको भी पढ़ना पड़ता है, पहले कुछ और पढ़ना पड़ता है, अब कुछ और। सर तो ऐसे में हम लोग का परेशानी हम लोग का ना होगा सर। क्या नाम है आपका? सर टीचर हम लोग को चाहिए सर, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट टीचर सब ब्रांच के सब टीचर चाहिए। क्या नाम है? प्रभात कुमार नाम है। पॉलिटेक्निक में गोलाबाजी हुई है, गाड़ी का शीशा फोड़ा गया, क्या कहेंगे? देखिए सर, हम लोग आज स्ट्राइक इसलिए किए हैं जो कि हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में तब से अभी तक देखते आए हैं, कहते आए हैं कि सर करवाइए, आज होगा कल होगा। आज 2 साल 2.5 साल बीत गया मेरा कॉलेज में, आज तक ऐसा कोई भी सेमेस्टर नहीं है 4 सेमेस्टर में जो कि चारों सेमेस्टर में कभी भी मेरा सिलेबस ख़त्म हो सके। 50% भी कवर नहीं हो पाता। आज 2 महीना से क्लास चल रहा है, मेरा 1 यूनिट भी मुश्किल से ख़त्म नहीं हुआ है। अब 2 महीना बचा है, उसमें 7 यूनिट 8 यूनिट 7 यूनिट प्रत्येक सब्जेक्ट में होती है। 1 यूनिट ख़त्म हुआ है और 7 यूनिट में 15 दिन, 2 महीना में से 15 दिन बंद ही रहेगा, 20 दिन कॉलेज, और 1.5 महीना में क्या सिलेबस 7 यूनिट ख़त्म होंगे। और बात रहा दूसरा, तो
कॉलेज का जो है सो परिस्थिति तो देख ही रहे हैं। कॉलेज में स्टूडेंट आपको कम दिखेंगे, गाय भैंस और कुत्ता बिल्ली ज़्यादा दिखेंगे। जिसको मन होता है जो करता है इस कॉलेज में। अगर टीचर को हम लोग बोलते भी हैं कि सर ऐसा कि पढ़ाइए, अगर नहीं रहते हैं उनको बोलते हैं सर आइए पढ़ाइए, रहते हैं तब भी बोलते हैं नहीं देखो 2 लड़का को नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम 2 ही लड़का हैं तो उनको काम है पढ़ाना, हम पढ़ लेंगे अपना। क्या नाम हुआ? मेरा संदेश कुमार है। इसकी कंप्लेंट आप प्रिंसिपल से किए थे? प्रिंसिपल से आज से नहीं, ये जब मैं 2nd सेमेस्टर में था ना तब इनका बहाली शायद हुआ, तो उसी वक्त से मैंने इनको कहना चालू किया और कह रहा हूँ। अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं लिया जाता है। बस बोलते हैं एप्लीकेशन लिख के दो, एप्लीकेशन लिख के दो। 1 बार नहीं 10 बार भी एप्लीकेशन लिख के दिया हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। लास्टली आज हम लोग को ये स्ट्राइक करना पड़ा। उन्होंने मांग रखी है, इनका कहना है कि हमें रेगुलर टीचर नहीं है और रेगुलर टीचर नहीं रहने के कारण क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो मैंने इन बच्चों को कहा है कि देखो रेगुलर टीचर एक प्रक्रिया है, बीपीएससी के थ्रू बहाल होते हैं और इसमें जो है 2014 में जो अप्लाई किए थे अब जाके ज्वाइनिंग हो रही है 2018 में, 4 साल के प्रक्रिया के बाद। वो अब मेरे हाथ में नहीं है या हमारे डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है कि तुरंत इसको जो है हम लोग रेगुलर टीचर दे दें। देखिए आज बिहार में 39 पॉलिटेक्निक है, कहीं 2 रेगुलर टीचर हैं, कहीं 4 रेगुलर टीचर हैं और दरभंगा पॉलिटेक्निक में 9 रेगुलर टीचर हैं। हम लोग लकी हैं कि हमारे पास रेगुलर टीचर की मतलब औरों से बेहतर स्थिति है। इन बच्चों को तो इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, सरकार एक व्यवस्था की हुई है कि रेगुलर टीचर नहीं है तो जितना आपका पोस्ट सेंक्शन है उसके बिहाफ में आप गेस्ट फैकल्टी को रखिए, जो कि हमारे पास पूरा है। अभी हम 2-3 दिन पहले 10 लाख रुपए पेमेंट किए हैं सारे गेस्ट फैकल्टी। हम आप लोगों को लिस्ट देना चाहते हैं कि जो है टोटल हमारे पास 36 फैकल्टी अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सबका क्वालिटी जो है बराबर नहीं होता है। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, कमीशन टीचर होते हैं, उनकी बात अलग होती है और कोई गेस्ट होता है तो हम लोकल लेवल पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू लेते हैं। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में मातृ दिवस के रूप में श्रीमती कृष्णा सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में एक बाल कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभाकर पाठक, केदार जी, हमारे भक्तिनाथ झा जी, अग्रेही जी, शहनी साहब और ऐसे बहुत सारे नामचीन व्यक्ति उपस्थित हैं। हमारे बीच आज बच्चों के द्वारा कविता पाठ की जाएगी मातृ दिवस के शुभ अवसर पर, माता पे, माँ पे, और ख़ासकर हमें जो इन लोगों का अक्सर सहयोग मिलता है, बच्चों का जो आप लोगों ने एक उत्साहवर्धन का काम करते हैं, हम उनके आभारी हैं आज के दिन। और हमारा विद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है इन शख्सियत को पाकर, क्योंकि हम सब इस मातृ दिवस पर अपनी माँ को याद करते हैं और साथ ही साथ आज के दिन हम उस माँ को याद करते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपनी आत्मा को सिर्फ मानवता के लिए समर्पित कर दिया। अशेष नमन उस माँ को और उनका आशीर्वाद हमें हर वक्त मिलता रहे, ये कामना। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ दरभंगा।
पटना से 8 जीप जत्थे निकले हैं। जिस जीप जत्थे का काम है कि 25 अक्टूबर की रैली जो हम लोगों ने आयोजित की है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आयोजित की है, उस रैली में लाखों लाख लोगों को, हम लोगों का टारगेट है कि 2.5 लाख लोगों को हम शामिल करेंगे। वो रैली जो है भाजपा हराओ देश बचाओ, इस नारे के तहत इस रैली का आगाज़ किया गया है। रैली का मुख्य उद्देश्य है कि इस देश के अंदर जो एक व्यक्ति निरंकुश शासन चल रहा है, और वो भी फासिस्टी संगठन के हुकूम पर, आरएसएस के हुकूम पर चल रहा है, जिससे देश के अंदर देश की एकता, देश की अखंडता, देश की धर्मनिरपेक्षता की नीति को बलि चढ़ाई जा रही है। आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में अभी पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। यह पत्रकारों का वो आज हम इसलिए बुलाए हैं कि हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जनजत्था पटना से चलकर विभिन्न जिलाओं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आयोजित 25 अक्टूबर को पटना में रैली आयोजित की गई है। उस रैली की तैयारी में जनजत्था पूरे बिहार के अंदर 8 जत्था घूम रहा है और वो बिहार की जनता को जगाने का काम कर रहा है। हमारे नेता ने आपको कहा कि आज देश की नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसकी जन विरोधी नीति के चलते किसान, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान और आम जनगण आज त्रस्त हैं, वो करा रहे हैं। नोटबंदी जैसे कदम इस सरकार ने उठाया, जीएसटी जैसे कदम इस सरकार ने उठाया। आज डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्य वृद्धि में बेतहाशा वृद्धि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर ये जन जागरण जत्था, जिसका नारा है भाजपा हराओ देश बचाओ, इस नारे से ही आप समझ गए होंगे कि हमारी राजनीति क्या है। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभी उनका नारा चल रहा है, और 2014 में जो नारा दिए सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन लाएंगे, और भी कई एक नारे उनके द्वारा जो दिया गया, मैं समझती हूँ कि वो सभी नारा ढकोसला था। और आज असामयिक लोगों पर महंगाई, भ्रष्टाचार का आलम कायम है, और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और ख़ास करके जो महिला वर्ग है वो ये कह रहे हैं कि उज्ज्वला कार्यक्रम के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ छला कि एक तरफ गैस सिलेंडर बांटने की बात वो किया और दूसरे तरफ गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए गए कि जो हमारी गरीब महिलाएं गैस सिलेंडर खरीद नहीं पा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज कितने साधु और महंत और पकड़े जा रहे हैं, जिनको सत्ता में आसीन जो लोग हैं वो उनको नमन करते हुए पाए गए हैं। अपना बिहार जो उनके साथ गठबंधन में बाबू नीतीश जी की सरकार है, वो मुजफ्फरपुर और भागलपुर सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालगृह कांड, मधुबनी बालगृह कांड जैसे अनेक घटनाएं हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है, जो उनके साथ है। इन सारे मुद्दों को लेकर ये हमारी जन जागरण जत्था घूम रही है और लोगों से ये बता रही है कि ये दोनों सरकार जो है वो जनता विरोधी है। और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा लगाया है कि इनके रहते हमारा समाज में जो सामाजिक समरसता है वो बरकरार नहीं रह सकती है, हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती है। हमारे युवा, जिनको उन्होंने 2 करोड़ लोग युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने जो वादा किया और आज वो पकौड़ा बेचने की बात हमारे युवा के साथ कर रहे हैं, ये सारा छलावा लोगों के सामने में है। और इन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम इस जन जागरण जत्था में आम जनता को प्रचार प्रसार के माध्यम से बता रहे हैं।
होने वाला है। उनको ये नहीं पता था कि ऐसे कंटेंट भी आएंगे चॉइस बेस्ड सिस्टम में, जहाँ पर हमारा विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकता। उनको यह भी पता नहीं था कि ऐसे कोर्स कंटेंट भी होंगे जिसके न टीचर है न बुक है, वो आने वाला है। कुलपति महोदय को आने के समय में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका विजनरी ऐसा था, उनका ऐसा सोच समझ ऐसा था कि आते ही पहला काम उन्होंने किया कि कोई ऐसा रास्ता ई पाठशाला का खोल दिया जाए जिसका रियल उपयोग आज दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसे ही पाठशाला जो बन के तैयार हुआ आज से 1.5 साल 2 साल पहले, उसकी उपयोगिता खूब नहीं हो पाई कई कारणों से, लेकिन आज का यह इनोवेशन जिस कोर्स के लिए बना है उसकी उपयोगिता 1-2 नहीं 100% स्टूडेंट करेगा, यह तय बात है। आज का कार्यक्रम है कि पीजी लेवल पे एक हम लोग नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस पर एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, जिसमें 2 कंपोनेंट हैं। 2 कंपोनेंट हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लीनलीनेस। इस विषय के विशेषज्ञ हमारे यहाँ पे नहीं थे और किताबें भी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ये कोर्स अभी इसी साल से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय की सामने समस्या थी कि लड़कों को हम कैसे इस पेपर को पढ़ाएंगे। इस समस्या का समाधान खोजने में हम लोगों ने सोचा कि हम एक कोर्स मटेरियल डेवलप कर लेते हैं और उसको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ई पाठशाला है उसके अंतर्गत हम उसको प्लेस कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, जिसकी की पहुँच हमारे सारे विद्यार्थियों की होगी और सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नहीं होगी, दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो जो परेशानी हमारे पास थी कि हमारे पास टीचर नहीं थी, लाइब्रेरी में किताबें नहीं थी, उसका समाधान इससे हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हमारे जो है 4 शिक्षक जो कि नवनियुक्त शिक्षक हैं, यंग शिक्षक हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और ये सारा कार्यक्रम जो है ई पाठशाला करके एक हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, उनकी देखरेख में हुआ। तो ई पाठशाला कमेटी और साथ ही साथ ये जो हमारे नए नवनियुक्त शिक्षक हैं, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपनी कोशिश से इस पेपर की पढ़ाई जो कि बिल्कुल नवीन है, जिसकी किताबें भी नहीं हैं, जिसको कि शिक्षक भी एक्सपर्ट नहीं है, बच्चों को कोई परेशानी इस मटेरियल से के बाद नहीं होगी। स्टैंड यहाँ पर है, स्टैंड जस्ट 2 मिनट में लगाए हैं, आप ताला मार दिया। कौन ताला मार दिया? लड़की वाला यार तो लगा। कौन ताला मारा? हम देखो नहीं कि हम यहाँ से आके वहाँ पूछने गया तब जब तक ताला मार दिया। कौन ताला मारा? पुलिस वाला मारा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा अमरेश कुमार साहब। कहाँ घर है? धोएघाट।